फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कार्बनिक रसायन में एक नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है हॉफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। ये रसायन विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। क्यों महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है ये? क्योंकि इस रिएक्शन की सहायता से हम एमीनों का निर्माण कर सकते हैं। ये एमीन क्या होती हैं? एमीन वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में NH2 पाया जाता है। NH2 समूह के कारण ही इनको एमीन बोलते हैं। इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस रिएक्शन की जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हॉफमान। हॉफमान के नाम पे ही इस अभिक्रिया को हॉफमान हाइपोब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसके स्टेटमेंट पे जाते हैं। क्या स्टेटमेंट है इस रिएक्शन का? यहाँ पे लिखा हुआ है हॉफमान हाइपोब्रोमामाइड रिएक्शन। स्टेटमेंट क्या है इसका? क्या होता है इससे? ये लिखा हुआ है व्हेन एन एमाइड is react with bromine and alcoholic KOH, then primary amine is produced. The reaction is called Hofmann hypobromamide reaction. इस रिएक्शन के स्टेटमेंट को पहले हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से आए हैं, किस किस रिएक्टेंट की किस कंडीशन में अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद हम इसके प्रोडक्ट के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी रिएक्शन को सरलता से समझने के लिए सबसे पहले उसकी जो बेसिक थिंग्स हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इस रिएक्शन में जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसमें एक शब्द आया है एन एमाइड। सबसे पहले हमें एमाइड के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एमाइड क्या होते हैं। उसके बाद इसमें ब्रोमीन हमने लिखा है। ब्रोमीन का सिंबल हमें समझना पड़ेगा, ये ब्रोमीन है क्या। उसके बाद मैंने इसमें लिखा है अल्कोहलिक KOH क्या होता है, इसका अणुसूत्र भी हमें समझना होगा। साथ में इसमें अल्कोहलिक भी लिखा हुआ है। अल्कोहलिक क्यों लिखा हुआ है, पहले इन चीज़ों को हम क्लियर करते हैं रिएक्टेंट को। सबसे पहले एमाइड। आपने जब रिएक्शन आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको एमाइड दिख रहा है। एमाइड के बारे में हमें जनरल नॉलेज होना चाहिए। होता क्या है, एमाइड ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें CONH2 क्रियात्मक समूह जिनमें पाया जाता है उनको हम एमाइड बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में हम एमाइड की क्रिया करवाएंगे तो एमाइड आपका CONH2 हो गया जिसमें फंक्शनल ग्रुप ये हो। व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एमाइड? सच एज CH3CONH2। इसका जो जनरल नाम है इसको बोलते हैं एसिटामाइड। इसका नाम है एसिटामाइड, यानी ये एमाइड का फर्स्ट मेंबर है। एसिटामाइड एमाइड का फर्स्ट मेंबर है क्योंकि इसमें कार्बन 2 होते हैं। ऐसा एमाइड प्राप्त नहीं है कि जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन उपस्थित हो। दूसरा, इस जो एसिटामाइड है इसका IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम है एथेनामाइड। इसका IUPAC नाम है एथेनामाइड। अगर हम इसमें कार्बन की संख्या बढ़ा देंगे तो इसका जो सेकंड मेंबर मिलने वाला है हमें वो है CH3CH2CONH2। ये एमाइड श्रेणी का सेकंड यौगिक है, इसको बोलते हैं प्रोपेनामाइड। CH3CH2CONH2 इन्हीं दो मेंबर को लेने पे हम इस रिएक्शन को अभी देखेंगे
कि कैसे कैसे इसकी मैकेनिज्म चलती है और कैसे कैसे ये अभिक्रिया होती है। तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि इसमें जो एन एमाइड आ रखा है, एमाइड में हम क्या क्या ले सकते हैं, इसमें एथेनामाइड ले सकते हैं और प्रोपेनामाइड ले सकते हैं। इन दोनों को एमाइड क्यों बोलते हैं? एमाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें CONH2 फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें। नाउ इसके साथ में क्या होता है, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन की क्रिया करवाते हैं इस पे Br2 की। सभी लोग जानते होंगे Br का सिंबल क्या होता है। Br जो है वो हैलोजन श्रेणी का तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है और जब दो Br आपस में जुड़ते हैं Br प्लस Br तो ये देता है Br2। तो इस रिएक्शन में एमाइड के साथ हम ब्रोमीन की भी क्रिया करवाने वाले हैं। उसके बाद इसमें मैंने लिखा है अल्कोहलिक KOH, इसको कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। एक NaOH होता है, ये कास्टिक सोडा होता है, और एक KOH होता है, इसको कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। इसको कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है कि अल्कोहलिक KOH मीन्स KOH को अल्कोहल में रखा हुआ है। KOH को हमने किस में रखा हुआ है? अल्कोहल में रखा हुआ है, इसलिए इसको अल्कोहलिक KOH बोलते हैं। अब इसके बाद हम इस रिएक्शन के उद्देश्य पे आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? इस रिएक्शन के हम ऑब्जेक्ट पे आने वाले हैं। क्या बनता है इसमें? यहां मैंने लिखा हुआ है ऊपर, प्राइमरी एमीन इज प्रोड्यूस्ड। प्राइमरी एमीन इज प्रोड्यूस्ड। प्राइमरी एमीन क्या होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें एमीन के बारे में पता नहीं होगा तो इसका प्रोडक्ट बनना थोड़ा मुश्किल होगा। इसको समझने के लिए हम एक यौगिक पे आते हैं, उसको बोलते हैं हम अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है, इसका अणुसूत्र होता है NH3। NH3 में बॉन्डिंग क्या होती है? N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अलग से होते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 5 होता है और 5 में से जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं। जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं इनको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। और इस इलेक्ट्रॉन युग्म को एकाकी युग्म बोलते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जितने परमाणुओं में पाया जाता है उस युग्म की ये खासियत है कि वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर। अब जो एमीन कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो एमीन कार्बनिक यौगिक हैं वो एमीन बनाते हैं। यानी जो एमीन होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? अमोनिया के द्वारा बनते हैं। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि अमोनिया से जो ये एमीन है कैसे बन सकती है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, ये NH3 है आपका, NH3 प्लस R। R का मतलब क्या है? एल्किल समूह। जब अमोनिया के साथ एल्किल समूह की क्रिया होगी तो आप सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन है इस समय नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका अष्टक कंप्लीट है इस समय। लेकिन जब ये R इससे अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने का मतलब ये है कि ये R इस अमोनिया से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा अमोनिया से? जब अमोनिया पे स्थान यहाँ नाइट्रोजन पे खाली होगा, इस समय इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन का। जब इसके साथ में ये R रिएक्शन करेगा तो आप लोग जानते हैं कि रिएक्शन कब संभव होती हैं? रिएक्शन तब संभव होती हैं जब किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटेंगे या नए बंध उसमें बनेंगे। जब नए बंध बनेंगे या पुराने बंध
टूटेंगे। तो अब अमोनिया में ऐसे ही कुछ होने वाला है, क्योंकि हम अमोनिया पे एल्किल समूह की क्रिया करवा रहे हैं R की, और जब ये रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन इस प्रकार से होगी, माइनस H जो है इसमें से निकल जाएगा। जब माइनस H इसमें से निकल जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेगा, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बचेगा तो R जो है वो इस पे जुड़ जाएगा। यानी अब ये अमोनिया क्या बनने वाला है, ये अमोनिया इस प्रकार से बन गया NH, और यहाँ पे आपका R जुड़ गया है, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर सेम है। इस स्थिति में भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। दूसरे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा RNH2। ये जो RNH2 बना है इस रिएक्शन में, यही जो है वो क्या है, प्राइमरी एमीन है, या प्राथमिक एमीन जो है वो इसके द्वारा प्रदर्शित होती है। अमोनिया से प्राथमिक एमीन के अलावा हम द्वितीयक एमीन भी बना सकते हैं। द्वितीयक एमीन क्या हो जाएगी, RNH2 पे क्या होगा, प्लस R जुड़ेगा यहाँ पे, और जैसे ही प्लस R जुड़ जाएगा तो माइनस H निकल जाएगा, और ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, NR, और फिर ये R डैश भी इसको आप दिखा सकते हैं, और ये H इसमें आ जाएगा, ये इसका लोन पेयर हो जाएगा, यानी NR2H बन जाएगा। ये सेकेंडरी एमीन हो गई है। तो एमीन में हम ज़्यादा डिस्कस न करते हुए हम सीधे जो है वो इस रिएक्शन पे अब चलते हैं कि इस रिएक्शन के द्वारा प्राइमरी एमीन कैसे बन सकती है। एक चीज़ मैं आपकी और क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो एमीन होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है एमीन, एक होता है एलिफेटिक एमीन, एमीन दो प्रकार की हो गई, एक होती है एलिफेटिक, एमीन। अब आप सोच रहे होंगे कि एलिफेटिक एमीन होती कौन सी है, पहले इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां पे लिख रहा हूं मैं CH3NH2, CH2NH2, फिर मैं लिख रहा हूं यहां पे CH3, CH2NH2, फिर मैं इसी श्रृंखला को बढ़ा रहा हूं CH3, CH2NH2। ये मैंने एमीन के 4 मेंबर लिखे हैं यहाँ पे। ये चारों मेंबर एमीन क्यों हैं, क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह क्या आ रखा है, सब में NH2 और NH2। ये क्या है, मेथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन और ब्यूटिल एमीन। 4 मेंबर लिखे मैंने इसमें। आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि सबके लास्ट में NH2 आया है, और इसी NH2 की वजह से ये सारे क्या हैं, प्राथमिक एमीन हैं। अगर इसी जगह पे N होता, NH होता इसी जगह पे, तब हम इसको द्वितीयक एमीन बोलते, और अगर सिंगल N होता तब हम इसको तृतीयक एमीन बोलते। प्यारे छात्र छात्राओं, इनको एलिफेटिक एमीन बोलने का तात्पर्य है क्या, आप देख रहे होंगे इसमें, इनमें जो यौगिक हैं, इनमें जो कार्बन की चेन बन रही है, जैसे आपका प्रोपिल एमीन है, ये ऐसा है, इस प्रकार से इसमें कार्बन है, तो कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, किसी प्रकार का इसमें कोई साइड चेन नहीं है, किसी रिंग के ये अंदर नहीं है। तो ऐसे यौगिक रसायन विज्ञान में जिनमें कार्बन ओपन चेन में पाया जाता है, उनको हम बोलते हैं एलिफेटिक एमीन। दूसरी प्रकार की जो एमीन होती हैं उनको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक क्या होती हैं, एरोमेटिक वो एमीन होती हैं जिनमें बेंजीन रिंग पे C6H5 या फेनिल समूह पे क्या होता है, NH2 समूह लगा होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में अंतर क्या है, तो आप लोग सिर्फ एक ही जवाब देंगे मुझे, और जो उसका जवाब है ही कि अगर हम इसका टेम्परेचर टेस्ट करते हैं, एलिफेटिक को अगर हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं, उसको हीट करते हैं, तो वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम उनको मेल्ट करते हैं
उनको गर्म करते हैं तो धुएंदार ज्वाला के साथ स्मोकी फ्लेम बनाते हैं वो, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो दो प्रकार की एमीन हो गई, एक हो गई एलिफेटिक और एक हो गई एरोमेटिक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसकी रिएक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। रिएक्शन यहां पे मैं लिख रहा हूं RCONH2। ये क्या है? मैंने अभी आपको बोला कि जिन कार्बनिक यौगिकों में CONH2 ग्रुप पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। तो ये एल्किल एमाइड है। जब एल्किल एमाइड पे Br2 की रिएक्शन होगी, ब्रोमीन अणु की क्रिया होगी, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 4KOH की क्रिया इन पे होगी, यानी अभिकारक में आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। जब ये रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये गर्म करने का निशान है, डेल्टा से इसको दिखाया जाता है। तो सीधे हमें प्राथमिक एमीन मिलती है RNH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। प्राथमिक एमीन कहाँ पे बनी है? इसमें यहाँ पे बनी है प्राथमिक एमीन। ये 1 डिग्री एमीन है। प्राथमिक एमीन कौन होता है? जिसमें NH2 समूह आता है, ये आ गया है। अब R की जगह हम क्या करेंगे? CH3 रख देंगे यहाँ पे, CH3CONH2। ये मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, एसिटामाइड है। जब एसिटामाइड की क्रिया आप सेम इसी प्रकार से कराएंगे तो तब हमें एक जनरल एमीन मिलने वाली है, एक मेंबर मिलने वाला है। ये बन गया आपका यहाँ पे CH3NH2, सबसे छोटी एमीन है। सबसे छोटी एमीन का मतलब कार्बन उसमें सिर्फ एक है, प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। कौन सी एमीन बनी है? ये वाली। इसको बोलते हैं एलिफेटिक एमीन, किसी रिंग के अंदर नहीं है ये। ठीक है, अब इस R की जगह अगर हम AR रखें तो AR यानी एरोमेटिक एमीन हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो है आपका प्रकरण यहीं पे खत्म होता है। आप इसे रिवाइज करेंगे और कल हम एरोमेटिक एमीन बनाएंगे, कल उस पर डिस्कस करेंगे।